तहसील हेडक्वार्टर बनी कठुआ। मेन मार्केट के लोग हैं गंदी नाली से बेहद परेशान, लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार। कहाँ है स्वच्छ भारत मिशन, मुझे बताइए कहाँ है? एक दिन के लिए ड्राइव स्वच्छ भारत मिशन की कि उस दिन ऊपर से आदेश आ गया तो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी, सारी सब कुछ होगा, उस दिन क्लीननेस हो जाएगी। लेकिन आम जनता है सर, आम जनता को गंदगी से दूर रखना आपका काम है। मैं मानता हूं कि जनता इसमें गुनहगार है, लेकिन जनता को एडवाइस दे दी जाए, जनता को यहाँ पे नोटिस लगा दिया जाए। अड्डे में था एक बाथरूम, वो गिर गया था, वो चंदा करके उन्होंने उसको बाहर निकाला है। चंदा करके, ये है स्वच्छ भारत। चंदा किया तो उसको बाहर निकाला, लेकिन उसकी अभी तक भी मरम्मत नहीं हुई है। ऐसे नहीं चलता है। आज कुछ हमारे लिए सोचो, कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम सब रल के काम करेंगे। ये नहीं है कि नहीं करेंगे। हम भी देते हैं। ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है कि बीच में से ये पुली के ऊपर स्लैब डालते हैं, जो इनको दिखाई नहीं देता कि स्लैब कहां से पड़ती है, ऊपर से नीचे। ये कौन सा रूल है कि बीच में अभी न्यू स्लैब पड़ गई? ये कौन सा है? फिर बोलेंगे कि पहले तो काम नहीं होता, प्रणव शर्मा ऑब्जेक्शन कर रहा है। स्लैब डालनी है तो पीछे से भी। इम्प्रॉपर ड्रेनेज जेके बैंक से लेकर मेला ग्राउंड बनी, इसको देख सकते हैं। जितना भी गार्बेज है यहाँ डंप किया गया है। रोज़मर्रा की सड़क है, आना जाना रहता है यहाँ से, और बहुत ही खस्ता हालत है यहाँ ड्रेनेज की। जो जेके बैंक मेन रोड बनी से लेकर मेला ग्राउंड बनी तक है। और यहाँ कुछ शॉपर्स इसी सेंसिटिव इशू को उजागर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को उजागर करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इनसे जानते हैं हम किस किस समस्या से ये जूझ रहे हैं। और इनके ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, कल का फ्यूचर हैं। लेकिन यहाँ आते जाते जो हैं वो रोज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। सर, ये पहले गली बंद हो चुकी थी, तो हमने खुद यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपये दिया था, तो ये नाली जो है खुलवाई थी हमने। लेकिन अब ये कम से कम को 6 इंच बची है, और नीचे उन्होंने मतलब लेंटर डाल दिया, ऊपर से 6 इंच बची है। ये पूरा जो मलबा है ये 1000 के ऊपर से ग्राउंड तक जाएगा। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन वो करते हैं कि सफाई करो, यहाँ को डस्टबिन लगाओ। यहाँ पर यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपका वेस्ट क्या उसको कहीं एक जगह नहीं रख सकते। आप भी तो रिस्पांसिबल है यहाँ ड्रेनेज में हमारा जो है डंप कर। बारिश से जो ऊपर सब्जी फेंकते हैं, मुर्गे फेंकते हैं, वो सब यहाँ मेन बाजार में यहाँ पे बीमारी का बन के वो बन गया साधन। यहाँ पे यहाँ तो बंद किया जाए, यहाँ पर कोई सफाई का यहाँ पे साधन बनाया जाए। अब आगे गर्मी आ रही है इतनी, यहाँ पे मच्छर सड़न बुरी हालत है। ऊपर जितना भी गंदा सब ऊपर फेंकते हैं, तब तक ये मतलब गंद खत्म होने वाला नहीं है। ये गंद खत्म नहीं होने वाला। हम भी फेंकते हैं, हम क्यों कहेंगे? हम भी फेंकते हैं, सारी दुनिया फेंकती है। यहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि हम कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं। तो ये सोशल रिस्पांसिबिलिटी तो सब लोगों की है। आप पहल नहीं कर रहे हैं? हाँ, पहल तो करेंगे, हम सबसे ज़्यादा पहल करेंगे। लेकिन करेंगे जब एक को देखते हैं हम, दूसरा हम भी फेंक देते हैं। यहाँ पर रिस्पांसिबिलिटी नहीं है किसी के पास, को क्या करेगा। पब्लिक सफ़र हो रही है यहाँ, ऊपर से लेके JNK बैंक से लेके नीचे तक मेला ग्राउंड तक जो हालत है नाली की, आप देख सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं। मुझे शर्म आती है ये सोच कर कि इतनी गंदगी, इतना जो बड़े बड़े दावे करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्लीननेस करवाने का, गंदगी हटाने का जो दावा किया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार गंदगी को हटाना, क्लीननेस ड्राइव करना, आज कहाँ है वो ड्राइव? मुझे बताइए कहाँ है ड्राइव? एक ही दिन बताई जाती है, एक ही दिन जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो क्लीननेस हो जाती है। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जाती है, सफाई करती है, बता दिया जाता है कि हमने सफाई कर दी, लेकिन ये सफाई है? मुझे बताइए। देखो, दूसरे पे दोष डालने से पहले हम अपने आप को क्यों नहीं दोषी करार देते हैं? कितनी दुकानें यहाँ पे देखिए, सभी का ये बनता है कि डस्टबिन अपने अपने आगे लगाए। लेकिन जहाँ पे किराएदार हैं, जितने भी किराएदार हैं, उनको एक नोटिस निकाला जाए कि जितना भी किराएदार है वो अपने जो भी गंदगी है वो एक डस्टबिन भर के रखें। और यहाँ से मेला ग्राउंड को 10 किलोमीटर दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, उसके आगे नदी है, नदी में डाल दीजिए। भी तो दरिया बनी की ब्यूटी है, वो भी गंदा हो रहा है। लेकिन क्या करें, यहाँ पे कोई डस्टबिन है नहीं, यहाँ पे ट्रॉलीज है नहीं, यहाँ म्यूनसिपैलिटी नहीं है। कितनी बार बोला गया कि यहाँ म्यूनसिपैलिटी बनाओ। अगर म्यूनसिपैलिटी बनती है तो ये मुझे नहीं लगता कि गंदगी होगी। डंपिंग साइट तो नोटिफाई कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकती? एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकती है। 100 रुपया तब दो आप लोग, पहले तो यहाँ के सरपंचेस एंड पेंचेस का काम है। पेंचेस आके नोटिस लगाएं, यहाँ पे उनका राइट बनता है। देखिए, वोट लेने के लिए हम लोग सरपंच बनाते हैं, हम उनको वोट देते हैं, तो हमारा अधिकार है उनको पूछना कि सरपंच साहब, आपको जनता ने सरपंच बनाया है, पेंचों को पेंच बनाया है, तो उनका राइट है
उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटीज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यही एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, यही एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज बनती है कि यहाँ से स्कूल से बच्चे आते हैं, यहाँ साथ में होलीहार्ट पब्लिक स्कूल है, यहाँ से मेला ग्राउंड से नीचे जो है हिस्टोरिकल पार्क है हमारा बीपीएस स्कूल है, यहाँ पे पीर बाबा है। यही गंदगी जो है ऊपर से नीचे तक आएगी और यही गंदगी आगे जाके वहां पे डंप हो जाएगी। बाथरूम भी कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल है मार्केट वालों को। यहाँ देखिए ऊपर से हालात देखिए पुली का, और पुली का कौन सा रूल है कि आधे आधे एरिया में लेंटर डाल दिया जाता है, पुली के ऊपर स्लैब डाल दी जाती है। ये कौन सा रूल है कि ऊपर से वहां से वर्क होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक वर्क। पुली अगर बनानी है तो ऊपर से नीचे तक बनाई जाए। जिसके पास पावर है वो अपने एरिया का रखवा देगा, जिसके पास पावर है, जो पावर में होंगे वो अपना एरिया देखेंगे, जनता को नहीं देखेंगे। पुली कहाँ से बनती है? अगर स्लैब डालनी है तो ऊपर से नीचे तक बनाई जाती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बीच में आप पुली बना दीजिए। अब हमारे पास कोई डंपिंग साइट नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताई है। मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि बनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, और यहाँ के जो सरपंच पेंचेस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट है, इस स्पॉट पे आके विजिट करें। इस स्पॉट की जो गंदगी है, देखिए मैं जानता हूं कि यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो गंदगी उठाएंगे। वो कहते हैं कि जनता को बोलिए कि गंदगी ना डालें। चलो जनता को मैं एडवाइस देता हूं, जनता नहीं डालेगी, लेकिन जो गंदगी है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक बार यहाँ से हटा दी जाए। यहाँ से जो गंदगी है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक बार आके ये पूरा जेसीबी लगाए या कुछ भी करें, एक बार हटा दें, उसके बाद नोटिस लगाएं और उसके बाद एफआईआर लगाएं। जो पकड़ा जाता है, जो नाली में गंदगी डालता हुआ पकड़ा जाता है, चाहे वो लोकल है चाहे कोई भी है, उसके ऊपर एफआईआर लगाई जाए। क्योंकि गंदगी डालना, गंदगी को देखना नहीं, डालने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है। और गंदगी को हटाना हमारा सब लोगों का कर्तव्य है। पहले हम दूसरों को दोष देने से पहले अपने आप पे लेते हैं कि हम गंदगी खुद फैला रहे हैं, और हमें गंदगी नहीं फैलानी है। क्योंकि गंदगी डाल देते हैं। ये देखिए ऊपर से क्या है, जो भी मोहल्ले के लोग आते हैं वो पॉलिथीन में गंदगी भरते हैं, ऊपर से ब्लॉक कर देते हैं, उसको गांठ मार के रख दिया जाता है। और ये क्या होगा, ये सड़ेगी। ये गंदगी जो है ये पॉलिथीन में बैग के बीच में है, ऊपर से उसको क्लोज करके फेंक दिया गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता सड़ेगी, और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्मेल होगी। यहाँ से बच्चे आते हैं, यहाँ पे पेशेंट्स निकलते हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ये जो गंदगी है वो हटाई जाए। पब्लिक को भी मेरी एडवाइस है कि पब्लिक भी तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका कोई वे आउट तो निकालें। बिल्कुल पब्लिक पैसे देने के लिए तैयार है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो पब्लिक पैसा देने के लिए तैयार है। हमने पहले भी दिया 100 रुपया, फिर बंद कर देते हैं। कोई कहते डाले यहाँ से डस्टबिन तो ज्यादा जहाँ डस्टबिन लगाया था किसने उठाया डस्टबिन? पता ही नहीं चला किसने उठाया। अब ये यहाँ पे अगर ये पुली बंद हो गई, ये सारा जो है मतलब जो आगे इन्होंने लेंटर डाला है नया, यहाँ से पुली भर जाएगी तो सारा ये लिफाफे जो है ऊपर बाजार में घूमेंगे। बारिश के बाद जो इन्होंने लेंटर डाला उसके ऊपर से जाएगी, ये अपने वरुण साहब के घर के आगे पहुंचेगा सारा। ये लगाओ साहब, अभी भी इतनी फाउल स्मेल आ रही है इस नाली से कि यहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल है। हम खड़े नहीं हो सकते, इतनी बुरी हालत है। देखिए बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना कि हमारी सरकार ये कर रही है, क्लीनेस ड्राइव कर रही है, हम भारत मिशन के तहत पूरा क्लीन कर रहे हैं, ये तो कहाँ है स्वच्छ भारत मिशन? मुझे बताइए कहाँ है? एक दिन के लिए ड्राइव स्वच्छ भारत मिशन की कि उस दिन ऊपर से आदेश आ गया तो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी, सब कुछ होगा, उस दिन क्लीननेस हो जाएगी। लेकिन आम जनता है सर, आम जनता को गंदगी से दूर रखना आपका काम है। मैं मानता हूं कि जनता इसमें गुनहगार है, लेकिन जनता को एडवाइस दे दी जाए, जनता को यहाँ पे नोटिस लगा दिया जाए कि यहाँ पे आगे से गंदगी नहीं डाली जाए। अगर यहाँ पे नोटिस लगा दिया जाए, हम भी बोल सकते हैं यहाँ पे मतलब गंद नहीं फेंकना है, ये उसको हम बोल सकते हैं। ऐसे हम किसको बोल रहे हैं जब वो बोलने वाला कोई है ही नहीं? अगर हमारे साथ कोई कोऑपरेट करता है तो हम बराबर उसका साथ देखिए, देंगे। जनता पैसा देने के लिए तैयार है, जनता पहले भी देती आई है, लेकिन जनता दे किसको? गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो ये नालियों का हालत देखिए सर। एक दिन का स्वच्छ भारत इलेक्शन में प्रमोशन के लिए हर जगह फोटो पोस्टर घुसाते हैं, उसके लिए इनके पास पैसे हैं क्या? गरीब लोगों के लिए कोई पैसा नहीं है? वोट लेना हो तब सारे घर घर जाके वोट लेते हैं, लेकिन इनको जब वोट ले लेते हैं, जब कोई ये पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो इनका कर्तव्य नहीं बनता कि जनता की प्रॉब्लम सुनवाई सुनने का? इनको नहीं दिखाई देता? बड़ी हैरानगी होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इतनी ज्यादा प्रमोशन पे पैसा लगाए, हर एक जगह फोटो देखेंगे आप,
हर एक जगह पोस्टर देखेंगे। यहाँ पे क्या बाथरूम- वही पैसा जो प्रमोशन के लिए लोगों के लिए बाथरूम टॉयलेट कम्प्लेक्स कोई नहीं है, ड्रेनेज इम्प्रॉपर बनी है, में- स्वच्छता क्या सवाल है लोगों की। बनी में बाथरूम्स की शॉर्टेज है। कहाँ है बाथरूम? मार्केट में बाथरूम होना चाहिए, कोई बाथरूम नहीं है। अगर कोई पैसा आया होगा तो ना जाने कहाँ चला गया। टूटा हुआ है। अड्डे में था एक बाथरूम, वो गिर गया था, वो चंदा करके उन्होंने उसको बाहर निकाला है। चंदा करके, ये है स्वच्छ भारत। चंदा किया तो उसको बाहर निकाला, लेकिन उसकी अभी तक भी मरम्मत नहीं हुई है। ये बने ऐसे नहीं चलता है। आज कुछ हमारे लिए सोचो, कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम सब रल के काम हम अगर करेंगे। ये नहीं है कि नहीं करेंगे। करना हम भी देते हैं 50 रुपए 100 रुपए जो भी, देते लेकिन थे। इसका कुछ देखिए, मैं तो सोचो। सीधा सीधा नेग्लेंसीज बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करता हूँ कि उनको बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लेंसीज है ये। क्यों? पुली बनाना, पुली का अगर पुली के ऊपर स्लैब डालते हैं तो ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है कि बीच में से ये पुली के ऊपर स्लैब डालते हैं जो इनको दिखाई नहीं देता कि स्लैब कहाँ से पड़ती है। स्लैब कहां से पड़नी चाहिए? ऊपर से पड़नी चाहिए, ऊपर से नीचे। ये कौन सा रूल है कि बीच में ये स्लैब पड़ी है, वो स्लैब पड़ी है, पीछे वाला खुला है, आगे वाला खुला है, बीच में अभी न्यू स्लैब पड़ गई। ये कौन सा है? फिर बोलेंगे कि पहले तो काम नहीं होता। प्रणव शर्मा ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि हमने स्लैब डाल दिया। अरे स्लैब डालनी है तो पीछे से पर्सनल इशू नहीं है, ये गंदगी का सवाल है, ये नेग्लेंसीज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए। यहाँ बच्चे निकलते हैं, यहाँ हिस्टोरिकल पार्क्स हैं, यहाँ छिंज का मेला है, आगे यहाँ पीर बाबा है, यहाँ मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं। ये गंदगी अगर यहाँ से ऊपर से आएगी तो नीचे अभी न्यू जो पुली बनी है मेरे घर के आगे ही बनी है, मुझे लगता है कि वो ब्लॉक होगी। क्योंकि देख लीजिए ना, ब्लॉक क्यों नहीं होगी? आप दिखाइए कि ये गंदगी नीचे नीचे देखिए, हालत देखिए नाली की, ये आगे जाएगी। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवारी लेता है? एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है अगर कि हम नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस बोलते हैं हम नहीं कर सकते, जनता मान रही है, अपना गुनाह मान रही है कि हम यहाँ पे जो गंदगी फेंकी है, हम पैसे देने के लिए तैयार है, हम गंदगी उठा। लेकिन कोई तो ऐसा कोई बंदा दीजिए जो गंदगी हटाए, आउट तो निकालिए। कोई ऐसा वहां पे कोई ऐसा पॉइंट बताइए, हाँ ये गंदगी रखी जाए। कोई पॉइंट नहीं है, कोई इनके पास है ही नहीं है कुछ। डंपिंग साइड इनके पास नहीं है। बादे, खोखले बादे, ये बादे ठीक है, मानते हैं आप बादे करते हैं, मगर बादा निभाइए भी ना। यहाँ गंदगी है सर। डीसी साहब, ये मैं मानता हूं एसडीएम साहब का काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, ये जनता का काम है, मैं मानता हूं। लेकिन सर अब जनता थोड़े नाली में घुसेगी। सर मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन बनी के साथ, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जितने भी हैं, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉट पे आए और जनता की सुनवाई को सुने और इसके लिए कोई एक उसके ऊपर कोई एक्शन करिए और कोई ऐसा रूल निकालिए। एडमिनिस्ट्रेशन बनी से मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, अगर म्यूनसिपैलिटी बनती है बनी तो वेल एंड गुड बनाइए, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी बनना बहुत जरूरी है। गंदगी है, म्यूनसिपैलिटी वाले होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते फिर आप ही कोई वो देखिए कि आप ही रास्ता निकालिए। पहले सबसे पहले यहाँ पे पोस्टर लगाए जाएं, वार्निंग दी जाए, पहले तो ये गंदगी हटाई जाए, फिर इनको पोस्टर लगा के दिया जाए। सरपंचेस को बोला जाए, पंचेस को बोला जाए कि यहाँ पे एक पोस्टर लगे जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हो कि जो भी गंदगी डालेगा, गंदगी करेगा, जो भी दिखाई देगा उसके ऊपर डायरेक्टली एफआईआर होगी। पहले ये रूल निकालें। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ये जनता सफ़र हो रही है, क्योंकि स्मेल में कोई नहीं रहना चाहता, गंदगी नहीं सहन होती। सर ये मानने के लिए तैयार हैं कि हम आगे से नहीं करेंगे। मैन इज अ सोशल एनिमल, गंदगी में कैसे रहेगा? कैसे रहेगा एक इंसान? क्योंकि जानवर भी नहीं रहता गंदगी में, तो इंसान कैसे रहेगा? तो मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, इस मुद्दे को हल किया जाए। रहा पुलियों का सवाल कि पुली ऊपर से पड़ रही है, नीचे से पड़ रही है, लेकिन अगर दिखाई देता है एडमिनिस्ट्रेशन को तो ऊपर से डालने, ना कि बीच बीच से, क्योंकि बीच में गंदगी है, ऊपर से पानी आएगा, ये आगे फंसेगी। मेन पॉइंट जो गंदे का ऊपर ही ऊपर से है, है। मुर्गे जो भी है वहां से जो फेंकते भी हैं। आता है वहीं फेंक देता है, आराम से फेंकता है। रात के टाइम जो भी डब्बा पड़ता है चला जाता है, जो भी आता है डब्बा पहनता चला जाता है। ये थे हमारे साथ यहाँ लोकल्स बनी के जो शॉपर्स भी हैं और लोकल्स भी हैं। हिसाब से डिवकॉम साहब, जो भी मुझे सुन रहा है, मेरे देश का नागरिक, मेरे देश की एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मेरे देश के जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ये जनता है, जनता की सुनवाई करना सबका राइट बनता है। जनता प्रॉब्लम में है, गंदगी में रह रही है, आप कोई ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि हमारी जनता इस गंदगी में ना रहे। जहाँ जानवर भी नहीं रहना चाहता वहाँ मेरी ये जनता, ये मार्केट के सब लोग उस गंदगी को सहन कर रहे हैं।
देख रहे हैं, उसकी गंदी बदबू सहन कर रहे हैं। यहाँ से बच्चे निकलते हैं, वो सफ़र हो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक इंसान अगर गंदगी में रहता है तो वो बीमार होगा ही होगा। कोरोना वायरस वहाँ नहीं है, कोरोना वायरस तो यहाँ पे है। ये है कोरोना, जिसको हटाना इनका फर्ज बनता है, राइट बनता है। मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है यहाँ के डीडीसी मेंबर्स के साथ, यहाँ के जो एमएलएज हैं या सत्ता में है या नहीं है, जो भी लीडर बनी का बना हुआ है, जिसको दिखाई देता है कि यहाँ गंदगी है, एडमिनिस्ट्रेशन बनी स्पॉट पे आए और इन जनता के बारे में कुछ सोचे, यहाँ की गंदगी को हटाए और कोई ऐसा पॉइंट बताए यहाँ पे ये पब्लिक जाके गंदगी फेंक सके। थैंक यू।